चलिए हम सब अपने कक्षा 6 के पहले चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हम सब इस अभ्यास से पहले आने वाले बेसिक और उदाहरण को कर लिए हैं। अब ये एक्सरसाइज है पहले चैप्टर का, वो भी लास्ट एक्सरसाइज है। 1A करा दिया गया है, ये 1B है, जिसमें टोटल 9 क्वेश्चन है और हम सब सभी क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप लगाएंगे और सीखेंगे। जो इस अभ्यास के पहले हम सब मेथड पढ़ लिए हैं, उन्हीं मेथड का इसमें हम लोग उपयोग करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में दिख रहा है कि 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, 7 है, 8 है। मतलब ये क्रम वाइज है, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8। ठीक वैसे नीचे हम लोग भी देखते हैं, 23 है, 24 है, 25 है, यहाँ खाली है, फिर 27 है। यहाँ भी क्रम वाइज है, लेकिन बीच में एक संख्या नहीं है। 23 के बाद 24 आ रहा है, 24 के बाद 25 आ रहा है, 25 के बाद 26 आता है, फिर 27 आता है। क्योंकि 26 है नहीं, तो वही हमसे पूछा कि यहाँ क्या होना चाहिए। तो ये हम लोग इजीली समझ सकते हैं। तो आपका ये तीसरा वाला हो जाएगा 26। तो चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि घट रहा है ये 9 के बाद 8, 8 के बाद 7, 7 के बाद 6, 6 के बाद 5। वैसे नीचे वाला भी घट रहा है, 35 के बाद 34, फिर इससे एक कम 23 होगा, फिर 32 होगा, फिर 31 होगा। तो पता है चल रहा है, एकदम कंफर्म है कि यहाँ क्या होगा। तो ये आपका ये आंसर हो जाएगा। तो पहला दूसरा खत्म, तीसरा देखते हैं। तीसरा में क है, ख है, ग है और घ भी है। तो घ बाद में देखते हैं। क दिख रहा है, क्वेश्चन क में कह रहा है 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। आपको बताना है 27, 12, 14 और 16 में से कौन सा ऐसा है जो 13 का अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। तो अनुवर्ती मीन्स आने वाला, 13 के बाद आता है आपका 14। या तो आप ऐसे समझो, या तो फिर 13 में अनुवर्ती का मतलब एक जोड़ दो, तो 13 में एक जोड़ेंगे तो आ जाएगा 14। तो आपका ये आंसर सही है। खैर देखते हैं, कह रहा 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या बतानी है। पूर्ववर्ती मीन्स होता है पहले, पूर्ववर्ती मीन्स होता है पहले। तो 27 के पहले की संख्या बतानी है। तो 27 के पहले 26 आता है, ऐसे या तो समझे, या तो पूर्ववर्ती का मतलब होता है एक माइनस कर दो, तो 27 में से एक माइनस करेंगे तभी 26 आएगा। तो आपका ये ऑप्शन नंबर 2 सही है। फिर हम लोग गए देखते हैं, कह रहा है 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए, या संख्या है, तो इसमें से बताना है कौन सा है। तो 6 की अनुवर्ती, अनुवर्ती मीन्स आने वाली, अनुवर्ती मीन्स आने वाली। तो 6 के बाद आएगी 7, या तो आप ऐसे बोलो, या अनुवर्ती में एक प्लस करते हैं तो 6 में प्लस करेंगे तो 7। तो 7 कहाँ है, पहला ऑप्शन दिख रहा है 6 और 7, तो 2 तो हो नहीं सकते, होगा तो एक ही, केवल 8। तो 6 में एक जोड़ेंगे तो 7 होगा, तो ये नहीं हो सकता। 6, 7 और 8 ये भी नहीं हो सकता, केवल 7। तो ये आंसर हमारा सही है, केवल 7। तो हमारा तीसरे क्वेश्चन का एक छोटा था घ। तो देखते हैं घ 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या क्या है। पूर्ववर्ती पूछ रहा है। तो पूर्ववर्ती मीन्स पहले वाली, तो 15 के पहले 14 आती, तो ये हो गया आपका। फिर कह रहा है कि चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से सत्य और असत्य छांटिए। तो सत्य असत्य बताना है निम्न में से। तो पहला है, कह रहा है एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो ये बात सत्य है कि एक सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि इसके पहले जब हम लोग इसके बेस को पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने नोट करके लिखा भी था और पढ़ा भी था कि एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, या कहें कि एक पहली प्राकृतिक संख्या है। तो वहां से ये क्वेश्चन बन रहा है। तो इसमें भी वही पूछा कि एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, तो ये बात सत्य है। फिर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, कह रहा संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिनी ओर की संख्या की प्राकृतिक संख्याएं उससे छोटी होती है। संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिनी ओर, मतलब इस साइड किसी भी संख्या के दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्या है उससे छोटी होती। तो ये बात गलत है, क्योंकि हम लोग देखते हैं जो संख्या रेखा होती है प्राकृतिक संख्याओं की, तो 1, 2, 3 हमेशा दाएं साइड वाला बढ़ता जाता है, एक बड़ा हो जाता है पहले वाले से। जैसे अगर 2 देखा जाए तो 2 इससे एक बड़ा है, तो 1 के दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्या 2 है, 3 है, 4 है, और चूंकि ये सब क्या है, इनसे बड़ी है। या मैं
5 के लिए बात कर लूँ तो 5 के दाहिनी ओर की जितनी संख्याएं हैं 6, 7, 8 और भी, ये सब इनसे बड़ी हैं, लेकिन इसमें कह रहा है कि छोटी हैं, तो ये बात आपका असत्य हो जाएगा। अब देखते हैं हम सब तीसरा कह रहा है कि 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं 102, 103, 104 हैं। तो बात सही है, क्योंकि 101 के बाद 102 आता है, 103 आता है, 104 आता है, 105 आता है, ऐसे आते रहते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि 101 से बड़ी क्रमागत 2, 3 ये वाली, तो यही 3 हैं जो क्रमागत भी हैं और 3 हैं, तो ये भी बात क्या है, सत्य है। फिर क्या कह रहा है, 23 एक प्राकृतिक संख्या है, तो ये भी बात सही है, क्योंकि किसी भी चीज को गिनने में हम लोग 23 जो संख्या है इसका प्रयोग करते हैं। या तो ऐसे समझें या तो ऐसे समझें कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो 1, 2, 3, 4 ऐसे डाट डाट, मतलब कि प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक होती है और उसके बीच में 23 आता है, तो 23 एक प्राकृतिक संख्या है, तो ये बात आपका सत्य है। फिर हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, कह रहा कि प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती। बात सही है। जैसे कोई कहे कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या 65 है, तो हम लोग उससे कह सकते हैं कि 66 है, 67 है, 100 है, 200 है। कोई कहता नहीं कि 1000 है, 1000 है, तो हम कहेंगे नहीं 10,000 है। तो ऐसे हम किसी भी संख्या को ये नहीं कह सकते कि यही संख्या सबसे बड़ी है, क्योंकि उससे भी बड़ी बड़ी संख्याएं हैं। तो कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ा नहीं होता, क्योंकि उससे भी बड़ी बड़ी संख्याएं हैं। तो ये बात आपका, प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती, तो ये बात सत्य है। तो इस प्रकार से चौथा क्वेश्चन पूर्ण होता है। तो चलिए हम सब क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। अनुवर्ती मीन्स हम सब जानते हैं कि आने वाली। अनुवर्ती मीन्स आने वाली, या फिर ऐसा समझो कि एक जोड़ना है। अनुवर्ती में एक जोड़ना है, आने वाली है तो एक जोड़ना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक जोड़ देंगे। तो जैसे ये लिखा है 9, 9, 9 और 9, इसमें हम लोग कितना एक प्लस करने वाले हैं, तो 1 कर देते हैं प्लस। तो 9 1 10, 10 को हो जाएगा 0, हाथ में आया 1, हासिल 1 है। 1 10 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा, फिर सॉरी एक जो कैरी है इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10, फिर वो 10 का 0, फिर बचा 1, फिर इसमें 1 जोड़ेंगे तो 9 है और 1 जोड़ देंगे तो 10, फिर 0, फिर बचा 1, फिर इसमें 9 में जोड़ देंगे 10, तो ये हो जाएगा 10। तो 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए कह रहा है। तो हम लोग लिखेंगे कि 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या 10,000 है। तो यही आपका है, इसे आप लिख सकते हो आंसर के फॉर्म में ऐसे, आंसर 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या 10,000 है। ठीक, ऐसे छठा देखते हैं, कह रहा है कि इतने की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। पूर्ववर्ती पूछ रहा है हमसे, तो पूर्ववर्ती मीन्स पहले वाले, इसके पहले कितना आएगा, या फिर या समझो कि एक घटाना है, तो एक घटा देते हैं फटाक से। तो 1 फोर्थ 0 के बाद 1 लिखा है, 1 माइनस करते हैं तो 1 में से 1 गया 0, ये 0 0 0 0 और 1, तो यही आपकी क्या है, इतने की पूर्ववर्ती है। तो यही आपका आंसर है, इसे आप अपनी भाषा में लिख सकते हो। 7वां क्वेश्चन है, कह रहा है संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं प्रदर्शित कीजिए। जैसे हम लोगों ने परिमेय संख्या कर रहे थे हम सब, वैसे करने हैं। तो ये आपका संख्या रेखा है, इस पर 9 खींचने हैं, तो चलो खींच देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9,
ये हो गया। फिर कह रहा है 8वां क्वेश्चन कि 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए। इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। हमें 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखनी है और उसका पूर्ववर्ती निकालना है। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या आपकी ये है 1000। इसकी हमें बतानी है पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती मीन्स पहले, तो एक माइनस कर देंगे फटाक से। तो ये देखो, ये इसे एक बोरो देगा, ये इसे एक से, तो 10 10 में से 7 गया 9, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 9। तो यही आपका है। 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या का पूर्ववर्ती कितना है 999। तो ये आपका आंसर है। 9वां देखते हैं। इसमें कह रहा है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखिए। तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख देते हैं। ये 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है। इसका हमें बताना अनुवर्ती। अनुवर्ती मीन्स आने वाला, तो एक जोड़ देंगे। तो ये 10 10 10 10 और 10 और 10 ये है। तो इस प्रकार से कक्षा 6 का पहला चैप्टर पूर्ण रूप से समाप्त होता है और हमने